के लिए जिम्मेदार लोगों को तय नहीं किया जाने का वक्त आ गया? देखिए, इसके लिए तो किसी न किसी की जिम्मेवारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तो हम लोग भी शासन में थे, लेकिन इसके बाद से जब हम लोगों का साथ छोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी को सरकार में लेकर आए, इसके बाद से देखिए लगातार शराबबंदी कानून जो लागू है उसका माहौल उड़ रहा है। वो ठीक कह रहे थे शिवचंद्र सिंह जी, हम लोग भी खुद देख रहे हैं, हम पटना में देखते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां देखते हैं, हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। और सरकार शराबबंदी कानून पर अपनी पीठ थपथपा करके चैन की नींद सोती है। आज गोपालगंज की घटना हो चाहे कैमूर की घटना हो, और हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, आप लोग लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड शराबबंदी की पोल खोलता रहा है। और इस तरह से जहरीली शराब जिस तरह से मिलते हैं, लोगों की मौतें हो रही है, न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने दिखाया, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। सरकार सोई हुई है। प्रशासन क्या कर रहा है? सारे गरीब लोग फंसे हैं शराबबंदी कानून में, सब जेल में है। सिर्फ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए है ये कानून। बाकी जगह आप देख लीजिए होम डिलीवरी हो रहा। ये शराबबंदी कानून जिस तरह से सरकार में हम लोग थे लागू हुआ, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तो जो लोग नाकाम हैं, जिन लोगों के कारण ये बिक रहा है, ये मौत हो रही है जहरीली शराब, उसकी जवाबदेही, जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। कानून बना देने मात्र से सब कुछ हो जाएगा क्या? ठीक नहीं, ठीक है, कानून बनाने से, कानून का कड़ाई से इंप्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। देखिए, जिसके पास भी ये जिम्मा है, आपने थाने को दिया है, आपने पुलिस को दिया, इसके लिए आपको देखते होंगे लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एजेंडे में प्रमुखता से लिया है। इसके बाद उनका ये प्रमुख एजेंडा का जो योजना है वही फेल है। चारों ओर तो ये फेल है ही। तो शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए, ये तो हम सब मानते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री होने के लिहाज से उनकी सोच ये रही कि बिहार को इस शराब के दंश से बाहर निकाला जाए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, वो आत्मनिर्भर बन सके, उसकी दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन का काम है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, क्या वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? हम लोग भी सरकार में थे, लेकिन जिनके ऊपर शासन प्रशासन इकबाल से चलता है, बीजेपी जब से सत्ता में आ गई साथ में नीतीश कुमार जी के, तब से शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा और हर जगह पर फेल हुआ है। या हम लोग थे जिस समय शासन में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारे नेता डिप्टी सीएम थे उस समय तेजस्वी यादव जी, ये सबको पता है। उस समय का आप देख लीजिए शराबबंदी कानून किस तरह लागू था। देखिए, आज आपके ये स्टेटमेंट बदले हुए थोड़े नजर आते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी, तेजस्वी यादव ने बार बार ये कहा कि देखिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन आपाधापी में कर दिया गया, लोगों को पहले जागरूक किया जाना चाहिए था, तब उसके बाद इसे लागू किया जाना चाहिए था। नहीं, आप ये देख लीजिए, जब हम सरकार में थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने शराबबंदी कानून का आज भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शराबबंदी कानून में सिर्फ गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को, मजदूरों को परेशान करें। मृत्युंजय जी, चुनाव के वक्त लेकिन आप कुछ और कह रहे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूर्ण शराबबंदी को हटा देंगे, हम इसे वापस ले लेंगे। देखिए, आज आपके स्टेटमेंट बदल गए, आज आपके स्टेटमेंट बदल गए। हटा देंगे हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा समीक्षा होनी चाहिए। सिर्फ गरीब लोग क्यों परेशान होंगे? कहां शराबबंदी कानून है? क्यों जहरीली शराब लोगों की मौत हो रही है? ये बताइए, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। चलिए, डॉक्टर संजय कुमार से पूछती हूं। डॉक्टर संजय, क्या इस वक्त गोपालगंज मामले में जिस जहरीली शराब को पीकर 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहां उस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे ये तो बात की चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है सर। डॉक्टर संजय, माफी चाहूंगी, आपको बता रही हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि शराब नहीं पी थी उन लोगों ने।
हाँ तो ठीक है, तो अगर चूंकि भाई डेथ ऑफ काउ जो भी होगा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं है, जहरीली शराब की पुष्टि नहीं है, तो आखिर उनके मौत का कुछ तो कारण उसमें होगा। बिल्कुल, सवाल यही कि देखिए जो हमारे रिपोर्टर पहुंचे ग्राउंड पर, डॉक्टर संजय, हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर पहुंचे, उस जगह जहां से इन लोगों को मौत के बाद ले जाया गया था, वहां आसपास शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। वहां पर वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आपके बाजू में वो विंडो भी चल रहा है जहां से ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर शराब बनती भी है, बिकती भी है और पी भी जाती है। फिर मौत आखिर हुई तो कैसे हुई? देखिए, एक सत्य को स्वीकार करना होगा कि शराबबंदी के बावजूद जिस तरह से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, जिस तरह से शराब का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से शराब की डिलीवरी हो रही है, जिस तरह से फर्मेंट कर करके और उसमें पॉइजनस सब्सटेंस डाल डाल करके वो लोगों को पिलाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, ये तो मर गए, बहुत वैसे लोग होंगे जो जिनका किडनी खत्म हो गया होगा, लीवर खत्म हो गया होगा और जो है वो पैरालिटिक अटैक में चले गए होंगे, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। ये तो मैं मानता हूं कि आपने सामाजिक मुद्दे को छुआ और इतनी मजबूती से छुआ। मैं सरकार के ऊपर यह नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार का यह निर्णय सराहनीय नहीं है।